हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। यदि आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल में कुछ है, नॉन टेक्निकल कुछ है, और आप यहां पर एज सीएनसी ऑपरेटर जॉब लेना चाहते हैं तो कैसे मिलेगी और यहां पर आपकी क्या सैलरी रहती है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बताते हैं किस तरह से बन सकते हैं। देखिए, सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी ऑपरेटर बनने के लिए सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल में कुछ होनी चाहिए। लाइक आप आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री में से कुछ भी हो सकते हैं, टेक्निकल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आईटीआई बेस में आप जाते हो तो जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सैलरी लगाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिप्लोमा का बंदा है, डिग्री का बंदा है तो उसकी सैलरी कुछ बहुत ज़्यादा होगी। फ्रेशर लेवल में, ट्रेनिंग लेवल में सेम रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कितना डिफरेंस रहता है सैलरी में। तो यहाँ पे 500 से 1000 या 1000 से 2000 तक डिफरेंस रहता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुरुआती में ट्रेनिंग के टाइम में रहता है, लेकिन जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, 1 से 2 साल हो जाते हैं, तो फिर क्या डिफरेंस आता है, क्या पोस्ट में डिफरेंस आता है, आईटी के बाद आपको और क्या करना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ हो जाए, वो भी आप जानेंगे। और सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। यदि आपके नॉन टेक्निकल में क्वालिफिकेशन कुछ भी है, लाइक यदि आपने 10th 12th भी कर रखा है तो क्या आप सीएनसी ऑपरेटर बन सकते हैं, या फिर आपने बीएससी, बीकॉम कर रखा है तो क्या आपको यहाँ पर हायर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्त, यहाँ पे सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी ऑपरेटर बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल कुछ है तो आपको इसकी जो ऑपरेटर लेवल में जॉब यदि आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। आपको डायरेक्टली कंपनी हायर करती है क्योंकि आपने ऑलरेडी टेक्निकली पढ़ाई कर रखी है, आप थोड़ा बहुत समझोगे, वहाँ पे ट्रेनिंग में समझा दिया जाएगा चीज़ें और आपको ऑपरेटर के लेवल का काम आने लग जाएगा और आपको हायर कर लिया जाएगा। लेकिन जो डिप्लोमा का बंदा है, डिग्री का बंदा है, तो उसको सीएनसी के जो है कोडिंग आने चाहिए, या फिर उसको ड्राइंग, कैड, कैम का नॉलेज होना चाहिए, या फिर डिग्री का जो बंदा है उसको नॉलेज होना चाहिए जो टेक्निकल क्वालिफाइड है। ठीक है, क्योंकि इनको जो है तो ट्रेनिंग में तो रखेगी कंपनी, लेकिन 1 साल के बाद इनको जो है तो यहाँ पर जो है इसको एज असिस्टेंट इंजीनियर या सुपरवाइजर के पोस्ट में हायर करना होगा, कंपनी को रखना होगा क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर उनको यदि नहीं आता है ये चीज़ें तो उनको कंपनी जो है सीएनसी ऑपरेटर के रूप यानी कि एज ए ट्रेनिंग के रूप में हायर नहीं करेगा। और यदि हायर कर भी लेता है तो उनको 1 साल के बाद ट्रेनिंग देकर कंपनी निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी के रिगार्डिंग्स जो उनको पोस्ट देना है, लाइक असिस्टेंट इंजीनियर का या सुपरवाइजर का, तो उनको फिर प्रोग्रामिंग की नॉलेज आनी चाहिए, उनको ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनको फिर रखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, उनको ट्रेनिंग देकर ही कंपनी निकाल देती है, ट्रेनिंग दे देता है, ऐसा नहीं 1 साल रख लेता है उसके बाद निकाल देता है। लेकिन आईटीआई का जो बंदा होता है उसको तो कंपनी रखती ही है और उसकी पोस्ट इंक्रीमेंट जो होती है तो वो उसके एक्सपीरियंस बेस में होता है। वहाँ पर आईटीआई का बंदा मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेकर 2 से 3 साल का सुपरवाइजर बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उसे इतना आने लग जाता है, सेटिंग का काम कर लेता है, वहाँ पे करेक्शन का काम कर लेता है, सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी मशीन का, तो बहुत आसानी से चीज़ें कर लेता है। इस टाइम मशीन भी काफ़ी अपडेट हो चुकी हैं, 2D 3D यहाँ पे प्रोग्रामिंग तो अप्लाई होती ही है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे एक्स, वाई, जेड एक्सेस के अलावा अभी यहाँ पे 5 एक्सेस की मशीनें आ गई हैं, 7 एक्सेस की मशीनें आ गई हैं, जिसकी वजह से वो 360 डिग्री रोटेट होकर भी काम करती हैं। तो ऐसी मशीनें सीएनसी आ चुकी हैं। सीएनसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, और वीएमसी का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। लेकिन ये सीएनसी मशीन ही होती है, कंप्यूटर से ही कंट्रोल होती है। और यहाँ पे जो पार्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो भी यहाँ पर जो है तो प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें करेक्शन करना, ये सब ऑपरेटर काम होता है। और सुपरवाइजर जो होता है उसको तो प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको तो ड्राइंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंपनी में सेटर भी होता है, अगर सेटर में सेटिंग में कोई दिक्कत होती है तो वो ठीक ठाक कर देता है। लेकिन सुपरवाइजर को सारे काम आते हैं, वो ऑलराउंडर होता है, क्वालिटी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी दिक्कत मशीन में आ रहा है अगर ऑपरेटर के साथ तो उसे ठीक कर देता है सुपरवाइजर ही मोस्टली। लेकिन नहीं तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक मेंटेनेंस होता है, यहाँ पे क्वालिटी वाला डिपार्टमेंट होता है, और भी अदर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ड्राइंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, सीएमएम अलग होता है। सब मिलकर फिर उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं और सही करते हैं, मशीनें को रन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। हेल्प मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाकी यहाँ पर यदि आपका डाउट अभी क्लियर नहीं होता है कि जॉब कैसे मिलेगा, तो जॉब दोस्त यहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिल जाता है यदि आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। और मैंने आपको बता दिया कि आईटी वाले बंदों को कंपनी तुरंत हायर कर लेता है, कोई भी कंपनी है ऑटोमोबाइल की। लेकिन यदि आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको 1 साल के लिए रखेगा, फिर निकाल देता है। ठीक है, यदि आपका नॉलेज है आपके पास तो फिर पोस्ट इंक्रीमेंट करके रख लेता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।